अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी दही बल्लों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बाजार से बेहतर दही बल्ले आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। दही बल्लों के साथ सर्व होने वाली चटनियाँ, उसके मसाले, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम भल्ले बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 कप माश की दाल। इसे एक बाउल में डालेंगे और 1 कप ही मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों दालों को पहले मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 4 से 5 बार इसे पानी से अच्छे से वॉश करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 बार मैंने दालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब ये साफ पानी में हम इन दालों को भिगो कर रखेंगे। तो दालों को यहाँ पे कवर करेंगे और तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 6 घंटे इन दालों को भिगो कर रखा है। साइज में भी ये डबल हो गई हैं। मैं आपको यहाँ पे इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि देखें हाथ से कैसे ये आराम से टूट रही हैं। अब ये जो पानी इन दालों में मौजूद है इसे हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पानी रिमूव करने के बाद इन दालों को हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। दोनों दालों को इस ब्लेंडर जग में डालेंगे। तो दालों को ब्लेंडर जग में डालने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत कम पानी का आपने इस्तेमाल करना है। अब हम इन दालों का पेस्ट बना लेंगे। तो दालों का पेस्ट बना लेने के बाद अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने बना के तैयार करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी कोई दाना ना हो। अब हम इसमें कुछ चीजें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है हाफ टेबल स्पून नमक। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ हैंड विस्क की मदद से हमने इस बैटर को इतना फेंटना है कि ये फ्लफी हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे फेंटेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इन दालों को फेंट लिया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं कि बिल्कुल केक के बैटर की तरह होनी चाहिए। अब इस बैटर को हम चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। चम्मच की मदद से बैटर को इस पानी में डालेंगे। तो देखिए ये बैटर ऊपर तैरने लग गया है। इसका मतलब है कि ये भल्ले बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये बैटर नीचे पानी में बैठ जाए तो आप इसे मजीद थोड़ी देर फेंट लें। तो अब हम इसके भल्ले बनाएंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने भल्लों को फ्राई करना है। तो बस इस तरह से एक एक चम्मच करके बैटर को ऑयल में डालते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ की मदद से भी इस बैटर को ऑयल में डाल सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से एक एक चम्मच हमने सिर्फ बैटर का इसमें ऑयल में डालना है। और यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक टाइम में आपने बहुत ज्यादा भल्ले ऑयल में फ्राई नहीं करने। बस जितने आराम से भल्ले इसमें फ्राई हो जाए उतने ही करेंगे। अब यहाँ इन भल्लों को मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक साइड पे इन्हें कलर आ गया है। अब इन भल्लों की साइड को टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे भी इन्हें इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे। तो तेज आंच पे आपने इन भल्लों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखें यहाँ पे भल्लों पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तकरीबन 7 मिनट के आसपास लगे हैं इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने में। अब हम इन भल्लों को ऑयल से निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो बाकी के भल्ले भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो सारे भल्ले यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक भल्ले को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ऊपर से ये कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने ये सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से कितने रुई की तरह नरम बने हैं। अब मैं आपको इन भल्लों को स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ। तो भल्लों को स्टोर करने के लिए आपको इस तरह के जिपलॉक बैग चाहिए होंगे। अगर आपके पास इस तरह के जिपलॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी पॉलीथीन बैग में या फिर कोई भी कंटेनर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से एक टाइम में आपने जितने भल्लों का इस्तेमाल करना है वो इस जिपलॉक बैग में डालेंगे। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि भल्लों को आपने पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब इस जिपलॉक बैग को ऊपर से बंद करेंगे
अब इस स्टेज पे आप इन भल्लों को फ्रीजर में 2 से 3 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब इनमें से एक पैकेट भल्लों का हम अभी इस्तेमाल करेंगे और एक पैकेट को मैं फ्रीजर में फ्रीज करके रख दूंगी। तो उसके लिए यहाँ एक बाउल में मैंने तकरीबन 12 से 15 भल्ले ले लिए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी बस आपने इसमें इतना ऐड करना है कि ये भल्ले अच्छे से इसमें डिप हो जाएं। तो तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने इसमें नीम गर्म पानी ऐड किया है। भल्लों को इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से इस पानी में डुबो देंगे। अब इन भल्लों को कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इन्हें इस तरह नीम गर्म पानी में पड़ा रहने देंगे। तो जब तक मैंने दही भल्लों को पानी में रखा है उतनी देर तक हम इसके लिए एक चटनी और दही भल्ले का मसाला तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जग लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया, 15 से 20 इसमें शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते, 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, 3 से 4 इसमें जाएंगे लहसुन के जवे। फिर इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भरकर लेमन जूस, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ जीरा। फिर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी। अब यहाँ सारी चीजें मैंने ब्लेंडर जग में डाल दी हैं। अब इन चीजों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। तो हमारी मजेदार सी धनिए और पुदीने की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक साइड पे रखेंगे और दही भल्लों के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो इस मसाले को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा काला नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। बस ये थोड़े से मसाले हैं, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा दही भल्लों का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो इस मसाले को दही बूंदी चाट में, चना चाट में, हर तरह की चाट में आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इस मसाले को एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ भल्लों को पानी में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब बस इस तरह से हाथों की मदद से इन भल्लों का सारा पानी निचोड़ देंगे और इन्हें एक बाउल में रखते जाएंगे। तो सारे भल्लों का पानी निचोड़ के मैंने उन्हें इस तरह से अलग से एक बाउल में रख लिया है। अब हम इन्हें एक साइड पे रखेंगे और दही भल्लों के लिए एक मीठा दही तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कप दही के लिए हैं, जिसे मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया था और बाद में मैंने इस दही को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। बस ये 2 चीजें ही इस दही में जाएंगी। इन दोनों चीजों को अच्छे से इस दही में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ दही भल्लों के लिए हमने दही भी तैयार कर लिया है और बाकी की सारी चीजें भी हमने बना के तैयार कर ली हैं। अब इन दही भल्लों को हमने असेंबल किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले प्लेट में रखेंगे भल्ले, फिर जो मीठा दही हमने तैयार किया है वो इन भल्लों पे डालेंगे। फिर इस पे डालेंगे धनिए और पुदीने की हरी चटनी। बस इस तरह से थोड़ी सी चटनी इन पे डाल देंगे। अब इस पे डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो थोड़ी सी इमली की चटनी इस पे डाल देंगे। अब जो दही भल्लों का मसाला हमने तैयार किया था वो इस पे डालेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर दही भल्लों का मसाला इस पे डाल देंगे। अब लास्ट पे इन दही भल्लों को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इस पर अनार का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कर लें, वरना आप अनार को स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे मजेदार से सॉफ्ट स्पंजी खट्टे मीठे दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। यकीन करें कि ये रेसिपी इतनी मजे की बनके तैयार हुई है कि जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार इसे बना के खाएंगे। तो मेरे कहने पे आपने इस दही भल्ले की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करना है। तो अगर आपको मेरी ये खट्टे मीठे दही भल्लों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।